नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंस्टेंट रिएक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नालंदा यूनिवर्सिटी यानी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जिसका प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी हाल ही में जो है वो इनॉग्रेशन किया है, यानी कि उनका उद्घाटन किया है। तो आइए बात करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी पर। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो कुमार गुप्त फर्स्ट ने बनवाई थी, जो कि गुप्ता पीरियड के एक महान राजा थे। और यहाँ पर जो है वो बहुत सारे देशों से स्टूडेंट पढ़ने आते थे, यानी कि चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया से यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट बुद्धिज़्म और बहुत सारी पढ़ाई के लिए जो है यहाँ पर आते थे। और प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग भी जो है वो यहाँ पर आया था और उसने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी और उसके बाद उसने यहाँ पर टीचर का भी कार्य किया था। तो दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो कुमार गुप्त फर्स्ट ने बनवाई थी और यहाँ पर आर्यभट्ट नाम के टीचर भी थे जिन्होंने जीरो की खोज की थी। तो यहाँ पर जो है वो सांख्य, दर्शन, धर्म यानी बौद्ध धर्म और भौतिकी, अर्थशास्त्र और ज्यामिति की भी जो है वो यहाँ पर पढ़ाई होती थी। और यहाँ पर 10,000 स्टूडेंट और 1500 जो है वो टीचर थे। और यहाँ पर आने वाले स्टूडेंट का इंटरव्यू जो है वो यहाँ के जो है वो गेट कीपर ही उनका इंटरव्यू लेते थे और वो ही उन्हें सेलेक्ट करते थे कि ये स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लायक है या नहीं। तो इस यूनिवर्सिटी में जो है वो एक 9 मंजिला लाइब्रेरी थी और उसमें लगभग 90 लाख के लगभग जो है वो किताबें थी। तो दोस्तों, 1192 में जो है वो पृथ्वीराज चौहान तराइन के सेकेंड युद्ध में जो है वो मोहम्मद गौरी के हाथों पराजित हुए। तो उसके बाद जो है वो उसका गौरी का एक सेनापति था बख्तियार खिलजी नाम का, जो कि उसको गौरी ने यहाँ पर छोड़ा हुआ था। वो गौरी का गुलाम था, तो उस हिंदुस्तान जो है वो गौरी ने उस बख्तियार खिलजी को दे दिया था। तो बख्तियार खिलजी जो है वो एक बार बहुत बीमार पड़ा था, तो किसी ने उसे जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बताया कि वहाँ पर योग और आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान जो है वो यहाँ पर रहते हैं और वो जो है वो आपकी बीमारी ठीक कर सकते हैं। इससे पहले बख्तियार खिलजी को सभी नीम हकीमों ने देखकर जवाब दे दिया कि तो अब सही नहीं हो सकता। तो बख्तियार खिलजी जो है वो वहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी गया और वहाँ के एक आयुर्वेद के टीचर को बुलाया और उसे कहा कि क्या तू मुझे सही कर सकता है। तो उसने कहा कि बिल्कुल। पर बख्तियार खिलजी जो है वो एक मुसलमान था और वो जो है वो हिंदुओं से और बौद्धों से नफ़रत करता था। तो उसने कहा कि तो बिना दवाई दिए मुझे सही कर, या नहीं करेगा तो तुझे मार दिया जाएगा। तो उस आयुर्वेद के टीचर ने जो है वो एक कुरान मंगवाई और एक आयुर्वेदिक औषधि जो है वो उसके कुरान के पन्नों पर जो है वो लगा दी, जो कि फिर उस कुरान को जो है वो बख्तियार खिलजी को दिया गया कि तो आप इसे पढ़िए। तो वो जब पेज पलटता था तो मुँह से थूक लगाकर उन पेजों को पलटता था और कुछ श्वास के माध्यम से भी वो दवाई जो है वो उसके अंदर गई और बख्तियार खिलजी जो है वो ठीक हो गया। फिर उसे इस बात के बारे में पता चल गया, तो उसने सोचा कि इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में यह यूनिवर्सिटी जो है वो एक रोड़ा बन सकती है, यानी यहाँ के लोगों के पास इतने संसाधन हैं कि ये इतने बीमार को ठीक कर सकते हैं, तो लोग हमारा धर्म क्यों अपनाएंगे। तो बख्तियार खिलजी ने जो है वो उस यूनिवर्सिटी को जलाने का ऑर्डर दिया। तो वह यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो जला दी गई और वहाँ के टीचरों को और स्टूडेंट को या तो मार दिया या वे वहाँ से जो है वो पलायन कर गए। तो उस लाइब्रेरी को जलने किताबें लगभग 3 माह तक जली और उसकी राख जो है वो 3 माह के बाद ही बुझी। तो इतनी किताबें वहाँ पर जो है वो थी दोस्तों, उसकी आग भी लगभग 3 महीने जली थी। तो भारत की एक महान यूनिवर्सिटी और भारत के महान इतिहास और दर्शन शास्त्र को जो है वो इन मुस्लिम आक्रांताओं ने जो है वो दबाने का प्रयास किया। और इसके बाद जो है वो मुग़लों और अंग्रेज़ों द्वारा लिखा इतिहास जो है वो भारतीयों पर थोपा गया, ताकि ये अपने आप में सुप्रीमेसी जो है वो फील ना कर सके और ये अंदर से मतलब खिन्न रहे कि हम पहले कुछ नहीं थे। तो इस यूनिवर्सिटी को जो है वो मोदी जी ने इसका वापस बनाकर जो है वो पुनः उद्घाटन किया है। यह यूनिवर्सिटी जो है वो बिहार के राजगीर के पास ही है। नालंदा एक कस्बा है, वहाँ पर यह यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई गई है। और 450 एकड़ में फैली इस यूनिवर्सिटी में 100 एकड़ में तो एक तालाब बना हुआ है। और यह यूनिवर्सिटी नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन पर जो है वो कार्य करेगी, यानी इससे किसी भी तरह का कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। इसमें सोलर प्लांट लगे हुए हैं और इसमें बहुत 100 से 150 एकड़ में जो है वो ट्री प्लांटेशन किया गया है।
तो दोस्तों भारत के गौरवशाली इतिहास और भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो 800 साल बाद जो है वो वापस जीवंत हो उठी है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है वो इसका उद्घाटन किया गया है और इस यूनिवर्सिटी में अब जो है वो विदेशी छात्र भी पढ़ सकेंगे। इसमें जो है वो अध्ययन स्टार्ट हो गया है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें व इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।